इस शुभ कार्तिक के महीने में ये सुंदर दामोदर अष्टकम का हम स्मरण करते हुए आ रहे हैं। और आज हम ये अष्टकम के तीसरे श्लोक को पढ़ेंगे और इसका स्मरण करेंगे। इति दिक्ष्वा लीलाभि आनंद कुले स्वघोषम निमज्जन्तं अख्यापयन्तं तदीय असिताग्नेषु भक्तिर्जितात्मा पुनः प्रेमतस्तं सतयुक्ति वन्दे। तो इति दिक्ष्वा लीलाभि, जो ऐसी बाल लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद के सरोवर में डुबोते रहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण, श्री गोपाल, नंद नंदन, श्री यशोदा नंदन, श्री यशोदा दुलाल जो है इस गोकुल में सभी जो के वासी, गोकुल के वासी स्वघोषम मतलब उनके खुद के परिवार, क्योंकि ये पूरा जो गोकुल माता यशोदा, नंद बाबा और पूरा गोकुल वासी जो है भगवान का परिवार जैसा ही था, तो इसीलिए स्वघोषम। और सभी जो इस गोकुल वासी जो घर के और गोकुल वासियों को क्या कर रहे, भगवान जो है, भगवान उनको आनंद के कुंड में, आनंद के कुंड में डुबा रहे। किसके, कैसे? ऐसी लीलाएं जैसे कि भगवान की ये बाल लीलाएं बहुत ही सुंदर मधुर ये लीलाएं हैं। और जैसे हम देख रहे हैं कि सत्यव्रत मुनि जैसे भी महान जो मुनि, ऋषि, भक्त सब जो है भगवान की इस सुंदर बाल लीलाओं में का आनंद लेते हैं, उस बाल लीलाओं में उपस्थित रहना चाहते, वे देखना चाहते हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जो है भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं और वहां पे बताया गया है, श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान में 64 गुण है, 64 गुण है जो किसी में भी नहीं है, नारायण में भी नहीं है। और ये पूरी जो लिस्ट है, पूरा लिस्ट जो है श्री रूप गोस्वामी ने इस भक्ति रसामृत सिंधु में दिया है। क्योंकि जीवात्मा जो है भगवान के हम सब अंश है, ममैवांशो जीवलोके, हम सब जो है भगवान के अंश है। तो भगवान में जो गुण है वो हम में भी है, लेकिन जीवात्माओं में ज्यादा से ज्यादा 50 गुण होते हैं और वे भी बहुत ही थोड़ी मात्रा में, पूर्णतया नहीं। जो भी भगवान के अंदर गुण है, जैसे कि भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद। अंतर सिर्फ ये है, गुण एक ही है, अंतर सिर्फ है मात्रा में अंतर है। तो भगवान के अंदर और कहा गया है भक्ति रसामृत सिंधु में कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनमें ये 50 गुण पाए जाते हैं, थोड़ी प्रमाण में। तो भगवान में ये 50 गुण तो है ही, पर 5 गुण और है भगवान, जो ब्रह्मा जी
और शिव जी में भी पाए जाते हैं। पहला है परिवर्तन रहित, चेंजलेस, पहला गुण। दूसरा है सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, ऑल कॉग्निसेंट, दूसरा, जो भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी में भी पाया जाता, जीवात्माओं में नहीं। तीसरा है हमेशा जो है चिर नूतन, मतलब ऑलवेज फ्रेश, फ्रेश। चौथा है सच्चिद आनंद, उनका शरीर जो है सच्चिदानंद, पूरी तरह से सच्चिदानंद। और पांचवा है समस्त योग शक्तियों से युक्त। तो ये 5 और हो गए, मतलब 5 और दूसरे 5 गुण 55, जो ये 55 गुण भगवान श्री कृष्ण में है और शिव जी और ब्रह्मा जी में भी पाए जाते हैं। इससे अधिक 5 गुण भगवान में है जो नारायण में भी पाए जाते हैं। तो पहला गुण ये है कि उनके रोमकूप से जो है अनंत अनंत, उनमें शरीर में से अनंत अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। वे अचिंत्य शक्ति है, उनमें अचिंत्य शक्ति से युक्त है। उनके रोमकूप से कोटि कोटि ब्रह्मांड जो है उत्पन्न होते हैं। वे सभी अवतारों के उद्गम है। तीसरा। चौथा है कि वे अपने शत्रुओं को वध जब करते हैं, उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। और पांचवा कि वे बहुत ही आकर्षित है कि मुक्त आत्माओं को भी वे आकर्षित करते हैं। तो 50 + 5 55 और अब 5 कितने हो गए? 60। तो ये 60 गुण जो है नारायण में और भगवान में भी है, पर उससे अधिक 4 गुण जो किसी में भी नहीं है, वो है पहला रूप माधुरी, बहुत ही सुंदर भगवान, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभ। पहला गुण है रूप माधुरी। दूसरा है वेणु माधुरी, वे अपनी बांसुरी बजाकर सभी को मोहित कर देते हैं। रूप माधुरी, वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी, वे हमेशा अपने प्रेमी भक्तों के साथ में रहते हैं, घिरे हुए रहते हैं। और चौथा है लीला माधुरी, खास करके ये उनकी बाल लीला है। तो ये भगवान का एक गुण है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे भगवान जो है ये सुंदर लीला कर रहे हैं, माखन चोरी की लीला, और सभी जो ब्रजवासियों को, गोकुल वासियों को आनंद के कुंड में डुबा रहे हैं। ये भगवान का एक गुण है
जो किसी में भी नहीं। जो ऐसी बाल लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में डुबोते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बताया गया कि भगवान को जो है, भगवान इस यहाँ पे इस लीला से ये साबित करते हैं कि अपने प्रेमी भक्तों के द्वारा ही वे जो है प्राप्त किए जा सकते हैं। He is only conquered by devotees whose pure love is imbued with intimacy, बहुत नजदीकी रिश्ता जिनका है भगवान के साथ, वे जो है यहाँ पे बताया गया है कि वो भगवान को जीत सकते हैं। तो भगवान को जीत पाना, भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है। By enacting such pastimes, Shri Krishna also revealed his dependence on his devotees. भगवान जो है अपने भक्तों के ऊपर आश्रित है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर भक्ति जीता, अगर भगवान को जीतना है या भगवान को प्राप्त करना है, जैसे कि हम देख रहे हैं किस प्रकार से माता यशोदा जो है भगवान को बांध सकी, जो बहुत कठिन है भगवान को मानना, लेकिन भगवान जो है प्रेम के वश में हो जाते हैं और प्रेम की भक्ति की जीत, भगवान हार जाते हैं भक्ति की, अपने भक्तों की भक्ति के सामने भगवान हार जाते कि उनके पास कुछ नहीं रह जाता। जैसे कार्तिक के महीने में बताया गया है कि भगवान जो है, जो एक तुलसी का पत्ता जो भगवान के चरण में अर्पण करता है, दीप दान करता है, भगवान अपना स्वयं का धाम उनको प्रदान कर देते। वे इतने ऐसे जीत जाते, भक्त जो है भगवान को जीत लेते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के वश में हूं। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री दुर्वासा मुनि को कहते हैं कि अहम भक्ता पराधीनो, मैं जो हूं मेरे भक्तों के वश में हूं। जैसे दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज का अपमान किया और वे भगवान के साथ भगवान के पास गए, क्योंकि भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र अम्बरीश महाराज की रक्षा के लिए रखा था। तो जब दुर्वासा मुनि को क्रोध आया और उन्होंने एक क्रोध से अम्बरीश महाराज को मारने के लिए कृत्य को उत्पन्न किया, तब सुदर्शन चक्र जो है उस कृत्य का वध किया। अम्बरीश महाराज एक रंच मात्र भी हिले नहीं। भक्त जो है
पूरी तरह से भगवान पर आश्रित है और भगवान जो है ये भक्तों पर आश्रित। ये आदान प्रदान, ये बहुत ही मधुर और प्रेममयी आदान प्रदान है। भगवान अपने आप को भूल जाते और वे भूलना चाहते, क्योंकि सभी लोग जो है उनके सामने हाथ जोड़ के को नमस्कार करते हैं, वो ठीक है, लेकिन भगवान जो है ये प्रेममयी जो आदान प्रदान है वो ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान के पास जब दुर्वासा मुनि गए तो भगवान ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि मैं मेरे भक्त के वश में हूँ। क्योंकि ये सुदर्शन चक्र जो है अमरीश दुर्वासा मुनि के पीछे ताप दे रहा था, पूरा के पीछे 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 सब जगह वो भाग रहे थे, लेकिन वे जो है सुदर्शन से पीछा नहीं छोड़ सकते। अंत में जब भगवान के पास गए, भगवान ने कहा सॉरी, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मेरे भक्त जो है मेरे अति प्रिय है और मैं उनके वश में हूँ। मेरे भक्त क्या, मेरे भक्तों के भक्त भी जो है मुझे अति प्रिय है। भगवान कहते हैं आई एम कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ माय डिवोटीज, आई एम नॉट एट ऑल इंडिपेंडेंट। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्तों के वश में हूं। बिकॉज माय डिवोटीज are completely devoid of material desires, क्योंकि मेरे भक्त जो है उनमें कोई भी कामनाएं नहीं है, उनमें कोई भी भौतिक इच्छाएं नहीं है। Hello, can you see whose audio is? Yes, Mataji, I have muted. Just pay attention to this. It's little disturbing and disturbs the flow. तो भगवान यहाँ पे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। तो भगवान कहते हैं कि मैं मेरे भक्तों के वश में, मैं स्वतंत्र नहीं, क्योंकि मेरे भक्त जो है उनमें कोई भी भौतिक इच्छाएं नहीं है। उनके जीवन में मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं। जो कुछ भी वे करते हैं सिर्फ मेरे ही प्रसन्नता के लिए करते हैं, और मैं उनके हृदय में वास करता हूं। मैं जो हूं भक्तों के हृदय में वास करता, और भक्त मेरे हृदय में वास करते। और मेरे भक्त को तो क्या, मेरे भक्त के भक्त भी मुझे अति प्रिय है। My devotees are completely free from all material desires, and I sit within the core of their hearts. भगवान जो है उनकी मूर्तियों की जो माला है वो सभी उनके प्रिय भक्त है। कपिल मुनि जो है 3 स्कंद में बताते हैं, भगवान के सभी जो आभूषण हैं, भगवान के सभी जो बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया गया है, भगवान के चरण से लेकर उनके मुखारविंद का वर्णन कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को बताती है।
तो मैं उनके हृदय में वास करता हूँ. What to speak of my devotees? Even those who are devotees of my devotees are very dear to me. भक्तेर भक्त जनप्रिया, भगवान के. तो इस प्रकार से भगवान जो है अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं और वे जो है उनको आनंद देते हैं. और भगवान के भक्त जो है भगवान की इस सुंदर लीलाओं में डूबते रहते हैं. एक सुंदर भजन है कि किस प्रकार से थिंक नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है, इसको स्मरण करेंगे. अभी याद आया. Vaishnavi Vidyapati. Prayers to the Vaishnavas from Prarthana. ए बर करुणा करो वैष्णव गोसाई. ए बर करुणा करो वैष्णव गोसाई. पतित पावन बिन के होना. पतित पावन बिन के होना. जहार निकटे देवे पाप दूरे जा. जहार निकटे देवे पाप दूरे जा. ए मन दयाल प्रभु के बकोठ पाए. ए मन दयाल प्रभु के बकोठ पाए. गंगार परस होइले पाश्चाते पावन. गंगार परस होइले पाश्चाते पावन. दर्शने पवित्र करो तुम्हार गुण. दर्शने पवित्र करो तुम्हार गुण. हरि स्थान अपराधे तारे हरि नाम. हरि स्थान अपराधे तारे हरि नाम. तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण. तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण. तुम्हारा हृदय सदा
प्रति जन्म कोरी आशा चरणेर धूलि प्रति जन्म कोरी आशा चरणेर नरोत्तम करो दया अपनार बोली नरोत्तम करो दया एवर करुणा करो वैष्णव गोसाई एवर तो ये भगवान के भक्त भगवान इस सुंदर भजन में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि भक्त के हृदय में भगवान वास करते हैं पर भगवान के हृदय में भक्त और ये अति प्रिय है। तो इस प्रकार से भगवान जो है अपने भक्तों के अधीन है, अपने भक्तों के वश में है और वे अपने भक्तों को आनंद देना चाहते हैं और इसीलिए इस आनंद देने के लिए जैसे गोपियां जो है बाहर से वैसे भी शिकायत करती थी लेकिन उनको बहुत आनंद आता था भगवान का मुख का दर्शन। जब वो माखन चुराते थे उनके घर में आकर तो बहुत सुंदर उनका मुखारविंद का दर्शन देते थे और कभी कभी जो है वे जो है माखन लेकर उनके मुंह पे लगा देती थी और वो सफेद सफेद माखन उनके सावले मुख पर देख के वो बहुत खुश हो जाती थी और कभी कभी वो माखन नहीं भी चुराता था तो उनको भी आनंद देने के लिए वो ऐसे ही माखन लगा दी थी और माता यशोदा के पास जाती, देखो देखो तुम्हारा कान्हा क्या कर रहा है, देखो उसके मुंह पे माखन लगा हुआ है। तो भगवान क्या कहते, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बोलते हैं भगवान, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। चलिए सच बोल रहे, मैं नहीं माखन, मैंने ही माखन खाए। तो भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। तो इस प्रकार से भगवान जो मैंने ही माखन का खायो, तो इस प्रकार से वे जो माखन चुराते थे, गोपियां जो है आनंद लेती थी, गोपियां राह देखती थी हमेशा कि भगवान आए और इस प्रकार से वे जो है इस आनंद की स्वघोषम पर्यंतम, इस प्रकार से ये जो ब्रिज में गोकुल में वे अपने भक्तों को ये आनंद देते। तदिया शिताद्वेश अख्या पर्यंतम, तो जो जानते हैं भगवान की इस आनंद को और भगवान की इस लीला को, वो समझते हैं। तो भगवान की लीलाओं को जब हम स्मरण करते हैं तो हमारा जीवन जो है पावन हो जाता है, हमारा सब जो ताप नष्ट हो जाता है सिर्फ भगवान की सुंदर लीलाओं का स्मरण करते हैं। तो ये है भक्ति की शक्ति और भक्ति का आनंद। और यहाँ पे बताया गया भक्ते जितात्व, अंत में जीत जो होती है भक्ति की, क्योंकि माता यशोदा ने, भगवान दौड़ रहे थे लेकिन भगवान को पकड़ लिया माता यशोदा। ये सुंदर यहाँ पे इस अष्टकम में श्री सत्यव्रत मुनि जो है सुंदर भगवान का ऐश्वर्य
भगवान का रूप, भगवान का धाम का वर्णन बहुत सुंदर रूप से उन्होंने इन 3 श्लोकों में किया है। तो बहुत विस्तार रूप से हम समझ सकते हैं इसको। अब इस श्लोक के बाद में चौथा श्लोक से प्रार्थनाएं शुरू हो जाएगी। तो प्रार्थनाएं हैं, तो ये जो है हम कल करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बोलो श्री श्री राधा दामोदर की जय।